हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों में अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि नॉन टीएसपी और टीएसपी के रोल नंबर मिक्स्ड है। तो दोस्तों, इस कारण से अभ्यर्थी को वास्तविक रैंक का पता नहीं चल रहा है। वैसे दोस्तों, इस भर्ती में ऑल ओवर रैंक जारी की गई है। इसमें टोटल जितने अभ्यर्थी पास किए गए हैं उनकी ऑल ओवर रैंक है। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका यह था कि क्या महिला पुरुष की सीट पर सिलेक्शन होगा, यानी जो महिला अभ्यर्थी पुरुष से ज़्यादा यदि उसके अंक होते हैं तो क्या वो पुरुष की सीट पर उनका सिलेक्शन होगा। साथ ही दोस्तों, टीएसपी रोल नंबर नॉन टीएसपी में क्यों है और टीएसपी का नॉन टीएसपी में सिलेक्शन हो सकता है क्या, इन सभी के दोस्तों आपके क्वेश्चन थे, उन्हीं का इनमें जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आपको बताऊंगा कि टोटल कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। अभी तो अभ्यर्थी को ये भी पता नहीं है कि टोटल कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो साथियों, ये भी इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहे और एक एक करके सभी आपके सवालों के इनके जो मैंने दोस्तों इसमें 3-4 सवाल आप द्वारा किए गए कमेंट में से मैंने उठाया है, तो दोस्तों इन्हीं के बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे अनुरोध रहेगा, जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। आपको सूचना सहायक की पल पल की अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप और हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथ ही सबसे पहले बात करते हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में जो गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों के अभ्यर्थियों के रोल नंबर दोनों लिस्ट में है, जो टीएसपी में भी है और नॉन टीएसपी में। तो दोस्तों ऐसा क्यों है और साथ ही टोटल कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं वो इस प्रकार है। तो दोस्तों आप देखेंगे, पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र की आप पूरी लिस्ट देखी होगी। इसमें दोस्तों टोटल कितने अभ्यर्थी पास किए गए हैं वो आपको देखना है। तो सबसे लास्ट में दोस्तों आपने देखा होगा, इसमें 7,054 अभ्यर्थी को पास किया गया है। 7,054 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। तो दोस्तों ये क्या पूरे टीएसपी के हैं या नॉन टीएसपी के? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 7,054 अभ्यर्थी है इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों अभ्यर्थी है। आप ये न सोचे दोस्तों, जो ऊपर नॉन टीएसपी की लिस्ट है उसमें केवल नॉन टीएसपी के अभ्यर्थी है। इसमें दोस्तों टीएसपी के जितने अभ्यर्थी पास हुए हैं उनके सभी के रोल नंबर आपको इस लिस्ट में भी मिलेंगे। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूं, जो टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी टोटल आपको 607 अभ्यर्थियों को इसमें पास किया है, यानी टीएसपी के अंदर 607 अभ्यर्थियों को पास किया गया। इन 607 अभ्यर्थियों को सभी के रोल नंबर वहां पे मिलेंगे। केवल एक नंबर ऐसा है जो आपको नॉन टीएसपी में नहीं मिलेगा। दोस्तों वो नंबर मैं आपको बता देता हूं। साथ ही वो रोल नंबर 23, 50, 84। तो साथ ही ये रोल नंबर एक ऐसा रोल नंबर है जो केवल टीएसपी क्षेत्र में है और जिसकी रैंक दोस्तों 463 है। ये अभ्यर्थी एकमात्र ऐसा अभ्यर्थी है जिसका लिस्ट में केवल टीएसपी क्षेत्र में ही है, इसका नॉन टीएसपी में नहीं है। बाकी इसके अलावा दोस्तों समस्त अभ्यर्थियों के रोल नंबर वहां रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कोई सा भी रोल नंबर सर्च करके देख लीजिए, वह आपको दो जगह मिलेगा, टीएसपी में मिलेगा और नॉन टीएसपी में मिलेगा। जैसे दोस्तों ये अभ्यर्थी 22 निवासी 93 मैंने एक सर्च किया तो ये नॉन टीएसपी के अंदर 6470वीं रैंक पे है। और इसके बाद दोस्तों इसको आप नेक्स्ट करोगे तो आपको 475 रैंक पे टीएसपी क्षेत्र में ये अभ्यर्थी है। यानी दोस्तों टीएसपी के अंदर इसकी 475वीं रैंक है, लेकिन नॉन टीएसपी में देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 6470 इसकी रैंक रही है। यानी अधिकतर अभ्यर्थियों की दोस्तों, अधिकतर जो टीएसपी के अभ्यर्थी है वो आपकी कट ऑफ से दोस्तों नीचे मिलेंगे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आपकी कट ऑफ से दोस्तों उसके बराबर या उससे अधिक उनके अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस कारण से दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में आपके नंबर के नीचे मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही दोस्तों आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे तो इन अभ्यर्थियों को दोस्तों टीएसपी को टीएसपी के लिए और नॉन टीएसपी को नॉन टीएसपी के लिए अलग अलग कर दिया जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपकी कैटेगरी वाइज अलग लिस्ट बनेगी। इस प्रकार दोस्तों टोटल टीएसपी और नॉन टीएसपी के टोटल मिलाकर 7,054 तो ये है। सर दोस्तों नॉन टीएसपी में टोटल 7,054 अभ्यर्थी इसमें टीएसपी के शामिल है। तो दोस्तों 7,054 में से आप 606 अभ्यर्थी, एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसका रिपीट नंबर नहीं हुआ है, तो उसको आप घटाओगे दोस्तों टोटल नॉन टीएसपी के लिए पात्र अभ्यर्थी दोस्तों 6,448 और टीएसपी के लिए 607 अभ्यर्थी रहेंगे। इस प्रकार दोस्तों नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों को मिलाकर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में 3415 पोस्टों के अगेंस्ट 7,055 अभ्यर्थी टोटल पास हुए हैं। अब इन्हीं के बीच में दोस्तों दस्तावेज सत्यापन होंगे। अब दस्तावेज सत्यापन सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग कितने अभ्यर्थियों को करवाता है, इसके लिए दोस्तों मैं जल्दी आपको अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों टीएसपी रोल नंबर नॉन टीएसपी में क्यों गए हैं, किस कारण से टीएसपी के अभ्यर्थी नॉन टीएसपी की लिस्ट में भी शामिल है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है, जिन अभ्यर्थियों के जो टीएसपी के अभ्यर्थी है
उनके रोल नंबर आपके कट ऑफ के बराबर यानी आपकी कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ से ऊपर यदि उनके नंबर है तो दोस्तों उन सभी अभ्यर्थियों के रोल नंबर नॉन टीएसपी की लिस्ट में एडजस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये ऑल ओवर मेरिट लिस्ट है, इस कारण से समस्त अभ्यर्थियों की एक लिस्ट है। इसमें दोस्तों अब अलग अलग आपकी कैटेगरी वाइज लिस्ट बनेगी और जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी भी अलग होंगे। तो उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया टीएसपी क्षेत्र के 607 अभ्यर्थी रहेंगे और नॉन टीएसपी के 6448 अभ्यर्थी पात्र हैं। तो इस प्रकार दोस्तों टोटल 7055 अभ्यर्थी आप टोटल टाइपिंग में क्वालिफाई हुए हैं। अब साथियों इन्हीं अभ्यर्थियों में से दस्तावेज सत्यापन होंगे। अब दस्तावेज सत्यापन डिपार्टमेंट कितने अभ्यर्थियों को करवाता है अभी तक दोस्तों कोई पुख्ता न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन मुझे जो अपडेट मिल रही थी उसके हिसाब से 1.5 गुना अभ्यर्थियों के आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। साथियों दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है इसकी जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपडेट कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों एक सवाल और बार बार पूछा जा रहा था, क्या महिलाओं का पुरुषों की सीटों पर सिलेक्शन होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पुरुषों का सिलेक्शन पुरुष की सीट पर होता है और महिलाओं का सिलेक्शन महिलाओं की सीट पर होता है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि पुरुष अभ्यर्थियों से ज़्यादा यदि नंबर महिला अभ्यर्थी के आते हैं उसका सिलेक्शन पुरुष की सीट पर होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इसी के साथ दोस्तों सामान्य पुरुष जनरल की सीट पर कोई भी कैटेगरी का अभ्यर्थी यदि जनरल पुरुष अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करता है तो वह जनरल कैटेगरी में जाएगा और दोस्तों कोई भी जनरल कैटेगरी महिला से अधिक किसी भी कैटेगरी की महिला यदि अंक प्राप्त करती है तो वह जनरल कैटेगरी में जाएगी, न कि वो पुरुष की सीट पर। तो दोस्तों आपको स्पष्ट हो गया, किसी भी कैटेगरी की महिला कैटेगरी में सिलेक्शन होगा और पुरुष अभ्यर्थी है उसका दोस्तों पुरुष कैटेगरी में ही सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद दोस्तों विडो और डिवोर्स कैटेगरी में जितनी पोस्टें होती है उसके अकॉर्डिंग यदि महिलाएं पास नहीं होती तो विडो को डिवोर्स कैटेगरी से भरा जाता है और डिवोर्स को विडो कैटेगरी से भरा जाता है। यदि दोस्तों दोनों कैटेगरी से भी यदि महिला का सिलेक्शन नहीं होता है और सीट खाली रहती है तो उस वर्ग की महिला कैटेगरी से भरा जाता है और यदि महिला कैटेगरी में भी दोस्तों कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिलती है तो उस कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों से उन सीटों को भर लिया जाता है। इसी के साथ ही भूतपूर्व सैनिक व स्पोर्ट कोटे की पोस्टें होती है उसमें दोस्तों उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उसी कैटेगरी के सामान्य पुरुष या महिला अभ्यर्थियों से भर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों दिव्यांगजन श्रेणी में ऐसा नहीं होता। दिव्यांगजन श्रेणी में यदि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो दोस्तों उसको बैकलॉग में रख लिया जाता है और आगे जो भर्ती होती है उसमें दोस्तों उसके पदों को जोड़ते हुए भर्ती की जाती है। इसके बाद दोस्तों एक अभ्यर्थियों का एक सवाल और था, क्या टीएसपी का नॉन टीएसपी में सिलेक्शन हो सकता है? दोस्तों टीएसपी अभ्यर्थी नॉन टीएसपी से फॉर्म लगा सकता है और उसका सिलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों नॉन टीएसपी का अभ्यर्थी टीएसपी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों यदि टीएसपी का अभ्यर्थी नॉन टीएसपी से आवेदन करता है और उसका सिलेक्शन टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में हो जाता है तो दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के समय उससे एक शपथ पत्र लिया जाता है कि वह नॉन टीएसपी में रहना चाहता है या टीएसपी में। यदि दोस्तों वह शपथ पत्र नहीं देता है तो उसको टीएसपी श्रेणी में ही चयनित माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपके तीनों चारों सवाल के मैंने स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया है और ये जवाब दोस्तों मैंने अपने मन से नहीं दिया है। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 का जो नोटिफिकेशन निकला था उस नोटिफिकेशन में ये सब चीज़ें लिखी हुई है, आप भी उसको विस्तृत रूप से पढ़े और देखें दोस्तों उसमें जो भी भर्ती से संबंधित सूचनाएं, पात्रता है, योग्यता है और अयोग्यता है, सब चीज़ें उसमें बताई गई है। तो आप उसको स्पष्ट रूप से उसका अवलोकन कर ले तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आप सभी सवालों का जवाब आपको उसी विज्ञप्ति में मिल जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की समस्त नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो से जुड़े रहे। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम व ताज़ा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।